पुलिस की आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं वृंदावन नगरी में। वृंदावन नगरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, क्रीड़ा स्थली है। यहाँ से कुछ चंद कदमों की दूरी पर मथुरा है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज उसी का स्थापना दिवस है। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्याय द्वारा ये एक संस्था बनाई गई है इन द्वारा, और इस संस्था का आज दूसरा स्थापना दिवस है। और यहाँ पर कुछ संत लोग बैठे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए कहा जा रहा है कि उसे हम स्वतंत्र कराएंगे। और जहां पर एक मस्जिद द्वारा अतिक्रमण किया गया, किसी आकांक्षा, कोई एक राजा आया जब हमारे देश में गुलामी कर रखी थी, उस टाइम पर राजा आए। और देखिए यहाँ पर कुछ संत समाज के लोग भी बैठे हैं और मेरे पीछे चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ संत ही संत हैं। और संतों का हमेशा सनातन के लिए, अपने अपने धर्मों के लिए हमेशा से ये अग्रसर रहे हैं और अपने कार्य करते हैं। यहाँ सर्वप्रथम हम देव मुरारी जी से बात करेंगे। खड़े हो महाराज, कृष्ण जन्मभूमि एक ऐसा ज्वलनशील मुद्दा है, इससे हो सकता है समाज में विघटन आ जाए, लोगों में मननस्व पैदा हो जाए, बेमनस्व, एक दूसरे की दुश्मनी। क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप समाज में किस हाल से एक माहौल सा क्रिएट कर दिया गया है, जहां पड़ोसी का दुश्मन होता जा रहा है धर्म के नाम पर। वहाँ आप फिर से इस ज्वलनशील मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसा क्या मैटर है? जन्मभूमि अपनी जगह है, मस्जिद अपनी जगह बनी हुई है, आप क्यों इसको छेड़ रहे हैं? नहीं, छेड़ा इसलिए जा रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति के सर पे कोई टोपी रख दी जाए जालीदार, तो वो मुसलमान नहीं हो जाता। आपको मालूम है ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी है। आज भी जो जांच है उसमें जो शाही ईदगाह बनी हुई है वो हिंदुओं की ज़मीन पर बनी हुई है। उसका टैक्स कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान दे रहा है। ये हमारे लिए शर्म की बातें छिपी हुई थी। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी हुई है उसकी ज़मीन पर ये मस्जिद बनी जी, और जो मस्जिद का जो सिक्योरिटी है और जो मस्जिद की ज़मीन है उसका टैक्स कौन दे रहा है? कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, उन्होंने खुद स्वीकारा है। मैंने मस्जिद क्यों नहीं दे रही फिर? मस्जिद की उनकी ज़मीन नहीं है ना, ज़मीन तो हिंदुओं की है, इसलिए वो ज़मीन का ये जो मस्जिद, शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान का आपसी में समझौता हुआ था। क्योंकि बार बार लड़ाई हो रही थी हिंदू मुस्लिम पक्ष की, जो समझौते के बाद ये मस्जिद बनाई गई, तब से ये सब चला आ रहा है, जिसको कोर्ट में अब साक्ष्य के तौर पर बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं और भी जाँच चल रही है। और चूँकि छेड़ा इसलिए गया है कि भाई हमारा घर पर कोई कब्जा कर ले तो हम जब तक सामर्थ्य नहीं होंगे तब तक हम बर्दाश्त करेंगे। अब हम सामर्थ्य है, हिंदुओं की सरकार है, योगी की सरकार यूपी में, और देश में मोदी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार, हिंदुवादी सरकार कहला रही। इस समय जैसे राम मंदिर का निर्णय आया वैसे कृष्ण जन्मभूमि के लिए आया, बाबरी मस्जिद के लिए जो हुआ, इतनी लड़ाई लड़ी गई, मथुरा में भी उसी तरह हम लोग इस लड़ाई को न्यायिक रूप से, हर प्रकार से आंदोलन के रूप से लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे मथुरा ज्ञानवापी, काशी ज्ञानवापी का प्रकरण चल रहा है, तो जब ये जांच सामने आएगी तो सब अपने आप खुलासा हो जाएगा। वहाँ पर हम लोगों का, हिंदुओं का अधिकार है, वहाँ पर केवल कृष्ण मंदिर ही बनेगा। लोगों का कहना है कि जैसे ही योगी जी सरकार या हिंदुत्व की सरकार, ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं ऐसा। और जब जन्मभूमि, और फिर मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा, जब आपने बताया कि जन्मभूमि उसका टैक्स दे रही है, जब जन्मभूमि टैक्स दे रही है तो जन्मभूमि की जगह हो गई, फिर ये मस्जिद क्यों छोड़ रखी है? क्या सरकार, जब सारे प्रूफ हैं, कोई चीज़ का मुझ पर डॉक्यूमेंट्स है कि साहब ये संपत्ति मेरी है, फिर उसे हटाया क्यों नहीं जा रहा? अतिक्रमण के लिए तो योगी सरकार वैसे भी समझौते जब हुआ था तब बनाई गई थी। अब ये डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, न्यायपालिका है इसके लिए। चूंकि अब मुस्लिम समाज भी अपने आप में सक्षम हो गया तो इतनी जल्दी से मस्जिद को तो कोई हटाने नहीं देगा, इसलिए न्यायालय में ये बात चली गई है। अब न्यायालय में जिला से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा। जितना जल्दी फैसला आ जाए हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। हमारा तो जन आंदोलन, हिंदुओं में चेतना लाना, जागृति लाना, ये हमारे ट्रस्ट का हम लाते हैं, लगातार हम लोगों को जोड़ रहे हैं। इसके लिए देखो हमने इतना बड़ा कार्य किया और जुड़ भी रहे हैं। 23 प्रदेश में आज धर्माचार्य हमसे जुड़े और 70 जिला अध्यक्ष हमारे उत्तर प्रदेश में, 21 जिला अध्यक्ष हमारे राजस्थान में, एमपी में, इसी तरह पूरे राष्ट्र में हमसे लोग जुड़ गए। हम एक आंदोलन के रूप में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक जन समर्थन हमारे साथ नहीं होगा, न्यायालय भी हमारा साथ नहीं देगी। यही अक्सर देखा गया है कि जब तक किसी भी आंदोलन को सफल जब किया जाता है, जब तक जनसमूह ना हो, अगर आप अकेले खड़े हो तो कोई भी आपके साथ
नहीं खड़ा होगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप चाहे कितनी भी सच्चाधारी क्यों ना हो। और सत्य की जीत आज की टाइम में सिर्फ जब ही हो पाएगी जब साथ में आपके जनसमूह होगा, अन्यथा असत्य ही जीतता है। और जब मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है, क्या पट्टी पढ़िए, कौन सा न्याय है कि जब टैक्स किसी चीज़ का मैं दे रहा हूँ, किसी ज़मीन का टैक्स मैं दे रहा हूँ, तो वो संपत्ति मेरी हुई ना फिर भाई, फिर दूसरा कैसे उस पर कब्जा करके बैठा है, ये किसी को दिखता नहीं है क्या ये चीज़। मैं यहाँ महाराज जी आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। स्वामी चंद्रदेव जी महाराज। महाराज आप धर्मार्थ के कार्य करते हैं और कृष्ण जन्मभूमि के लिए आप आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। अभी महाराज जी ने बताया, मुझे बड़ा हंसी एकदम आई, और मैं भी एक सनातनी हूँ, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है कि इस देश में ऐसा भी कानून है कि टैक्स कोई भरे और ज़मीन कोई यूज़ करे। देखो, इस देश में ऐसा जो क्या कहते हैं इसको, कि सॉरी, कानून जो आप कह रहे हैं, ऐसा कानून चल रहा था, लेकिन जब से योगी जी और मोदी जी आए तो लोगों को कानून के हिसाब से चल रहे हैं। तो कानून के हिसाब से जो है, जैसे हमारी राम जन्मभूमि जी थी, वैसे ही हमारी कृष्ण जन्मभूमि भी है। उसके लिए हम सब जितने भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि मुसलमान भी जो हैं, इनको आगे बढ़ के साथ देना चाहिए, जिससे कि हमारी आपस में शांति प्रेम भाव बना रहे। हम जो हमेशा बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब की, वो तभी होगा जब मुसलमान भाई आगे आके कहें कि हम भी इसके में साथ देंगे, और इसको अब कोई रोक नहीं सकता। उसमें क्या था, पहले जो थे दूसरी सरकारें थी, जो दूसरे लोग थे, वो जन्म, आपने देखा अगर राम जन्मभूमि है, कभी तो वो कहते राम है ही नहीं, किसी ने बोला वहाँ कुछ था ही नहीं, किसी ने बोला कि वहाँ मंदिर की बजाय कोई हॉस्पिटल बना दिया जाए। आज सारे वहाँ जाके मत्था टेक रहे हैं। और अभी ये जैसे ही ये कृष्ण भूमि की बात है, कृष्ण भूमि को भी कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ ये हम चाहते हैं, जो हमारा जो, मैं ये चाहता हूँ पर्सनली, कि मुसलमान भाई बहन आगे आके आएँ, और उन लोगों को, क्योंकि आम मुसलमान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चंद लोग जिनको पैसा बाहर से आ रहा है, जो दंगा फसाद करके अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, उनको छोड़ के आगे आएँ और इस जन्मभूमि को, कृष्ण जन्मभूमि को भव्य बनाने में हमारा साथ दें। देखिए, इन्होंने बहुत ही सुंदर और छोटे शब्दों में एक सबसे बड़ा वाक्य बोल दिया, और कि अगर गंगा यमुनी तहजीब का अगर उदाहरण बनना है तो दोनों समुदायों को एक साथ आना पड़ेगा। सिर्फ एक ही समुदाय गंगा जमुना नहीं बन सकता है। जब गंगा जी भी आगे बढ़ेंगी तो जमुना जी को भी बढ़ना पड़ेगा, तभी संगम हो पाएगा। संगम को संगम बनाने के लिए दोनों समुदायों को साथ आना पड़ेगा। वोट बैंक की एक ऐसी राजनीति है, इस वोट बैंक ने ये सारा षड्यंत्र रच रखा है। जब मुझे पता है कि यहाँ क्या था, क्या होना चाहिए, तो उसको सिर्फ वोट बैंक की खातिर हिंदू मॉडर्न किया जाता है। अदरवाइज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस चीज़ को जानते हैं, वो कभी भी न रोड पर आते, न लड़ते, न झगड़ते। लेकिन कुछ लोगों की इसी से रोटी चलती है, इसी से राजनीति चलती है। यहाँ हमारे साथ एक महाराज और हैं आज, क्योंकि ये धर्मार्थ लोगों का कार्य है, तो मैं आज धर्माचार्यों से ही बात करूँगा। सर, आपका। मैं महंत लक्ष्मी नारायण शरण, अद्भुत धाम पीठाधीश्वर, फरीदाबाद जिला हरियाणा से। और आपके यहाँ भारत में जो भारत को विकास हेतु संस्था जुड़ी हैं, कई संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं। हिंदू स्वाभिमान हरियाणा और हिंदू स्वाभिमान भारत। आज मैं सिर्फ महाराज कृष्ण जन्मभूमि मैं वहीं आ रहा हूँ, और मेरा माध्यम एक ही है कि जैसा महाराज जी ने बताया, आचार्य देव मोरारी बापू जी ने, आज दूसरा वर्ष है हमारे स्थापन दिवस का, जो कृष्ण जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट के लिए संघर्ष कर रही है और संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 2 वर्ष में अभी तक क्या संघर्ष रहा? संघर्ष ये रहा कि इन्होंने पिटीशन जो है अपनी ओर से कोर्ट में दायर किया, और भी अन्य संस्थाओं ने दायर किया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये प्रश्न आपको हमसे करना चाहिए था। जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, वहाँ बाबरी मस्जिद, काशी विश्वनाथ, वहाँ ज्ञानव्यापी, और कृष्ण जन्मभूमि, यहाँ ईदगाह। तो भगवान के जन्म स्थानों पर, भगवान के देव स्थलों पर ये आखिर मस्जिद बनी, तो बनी कैसे? आप उसकी तरफ जाइए कि मस्जिद बनी कैसे। महाराज, आप शब्द बोल सकते हैं, अगर मैंने बोला ना तो मेरे को तो सिर्फ पत्रकार नहीं कहेंगे, मेरे को आज की दुनिया में सुनिए,
पत्रकारिता करना भी गुनाह हो गया है। मैं खुल के बोल रहा हूँ चैनल के जरिए कि पत्रकारिता करना भी गुनाह हो गया है। अगर सत्य बोल दिया ना तो कल ही मेरे को नोटिस आ जाएगा चैनल बंद करने का। अब क्या करूँ मैं? श्रीमान जी, मैं आपके चैनल को भी दिल की गहराइयों से बहुत सत्कार दे रहा हूँ और आपको भी दे रहा हूँ, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी उदारता के कारण ये मस्जिदें सब बनी। कैसे बनी? मैं कोई स्वास्थ्य प्रमाण नहीं देगा, नहीं, जयचंद नहीं, जयचंद ये सब बाद में आए जब औरंगजेब ने प्रहार किया, औरंगजेब ने हमारे देश पर हमला किया और हमारे यहाँ जयचंद बनते गए और वोट की राजनीति बढ़ती गई। शुरू से पिछली सरकारें वोट की राजनीति करती आई हैं। आज देश का पहला प्रधानमंत्री है कि मुझे मुस्लिम संप्रदाय वोट ना दे, बेशक पहला मुख्यमंत्री है जो कहेगा कि मुझे मुस्लिम समाज वोट ना दे, लेकिन मैंने ब्रज का विकास करना है, मैंने हिंदुस्तान का विकास करना है। तो ऐसे नेताओं की आवश्यकता थी और आज भगवान ने दिया। हम लोग कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ें असुर महा अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य सगेगा। तो प्रभु मनुष्य शरीर धारण नहीं करते, ऐसे मनुष्यों के अंदर अपनी प्राण शक्ति डालते हैं, जैसे जो शक्ति आज मोदी के अंदर डाली हुई है, जो शक्ति योगी के अंदर डाली हुई है। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, जैसे आप शहर में कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए एक ठेकेदार को ठेका दे देते हैं और वो ठेकेदार एक चौकीदार रखता है। ध्यान देना मेरी बात पर। बिल्कुल, एक चौकीदार रखता है। वो चौकीदार के लिए हम लोग एक टेम्परेरी टीन चद्दर बना के उसको कमरा बना देते हैं, उसको एक लैट्रिन बाथरूम बनाते हैं। भाई ये कहाँ जाएगा? तो इस प्रकार से जो हमारे पहले प्राचीन काल में जो हस्तकलाकार थे, ये सारे मुगल संप्रदाय से थे, ये सारे मुस्लिम थे हस्तकलाकार। तो इनको मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि मंदिर गाँव की खुली जगह में बनता था, खुली जगह में है, और शहर से बाहर बना करता था, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे वो ज्ञान व्यापी हो। तो इनको जो है बनाने के लिए जगह दी गई कि भाई चलो तुम कहाँ जाओगे, यहीं अपना दाल रोटी बनाओ, खाओ, चौका चूल्हा जलाइए। और इन्होंने वहाँ पर पहले जो है वो टेंट छोलदारी लगाई, उसके बाद इन्होंने फिर चद्दर लगाई, उसके बाद इन्होंने फिर अपना घर बना लिया, फिर अपने गांव से और चारों को बुला लिया, उधर से और चारों को बुला लिया, इनका कुनबा बस गया। अब कुनबा बस गया तो ये अपना नित्य नेम करने जाएँ, बोले छोटी सी हम जो है एक मजाक टाइप बना लेते हैं, कोई मस्जिद बनाते हैं। इस प्रकार से इन्होंने हमारे मंदिरों के ऊपर, हमारे मंदिरों के नीचे अपना आशियाना बना लिया। और हुआ ये आशियाना बनाकर ये जो है चौकीदार बनते बनते ये तो भैया थानेदार बन गए, ये तो हमारे मंदिरों के ऊपर मालिक बन गए, ये हमारे हिंदुओं पर हमारे पास सरताज बन गए और हिंदुओं के जनेऊ उतरवा दिए हैं, हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनवा दिया। मोहन भागवत जी ने कहा, आज मैं कह रहा हूँ दावे से कि किसी भी मुसलमान की चौथी पीढ़ी उठा के देख लो, अगर वो हिंदू ना निकले तो मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूँ। महाराज जी, ये तो फिर वही है कहानी कि खून अगर नापोगे तो एक ही निकलेगा, लाल कलर का, न सफ़ेद है न पीला है, न वहाँ से ठप्पा, वही हिंदी पिक्चरों वाला कि न ठप्पा लग के आया ना आया। सनातन धर्म था, है और रहेगा। दो शब्द आपसे और कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में कहीं मुसलमानों के अंदर उनकी कोई आत्मा है तो उससे वो पूछें कि वो किसका खा रहे हैं। हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का नमक खाकर हिंदुओं को क्या बोल रहे हैं? काफिर। महाराज एक चीज़ और मैं कहूँगा, देखिए, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, सब हम हैं, इंसान और भाई भाई। अगर मैं इतिहास उठाऊं, अगर मैं कहीं गलत हूं तो थोड़ा सा मुझे सही वर्णन में ले आना। जो मैंने आप लोगों से सीखा है कि मुसलमान कोई अलग नहीं, सारस्वत कौम के ही देन है। अभी वही बोला ना मैंने, सारस्वत कौम की ही देन है, क्योंकि रावण की बहन की औलाद है ये। क्या ये सत्य बोल रहा हूँ? मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि जब रावण का संहार हो गया, राक्षस कुल का नाश हो गया, तो शूर्पणखा अपने पति के साथ गुरुजी के शरण में गई। किसके शरण में गई? जो हमारे दैत्यों के गुरु थे, शुक्राचार्य जी के पास। और शुक्राचार्य के पास जाकर कहा कि हमारी रक्षा कैसे हो। तब शुक्राचार्य ने भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर की आराधना से, भगवान की प्रेरणा से उन्होंने इनको जीवन दान देने के लिए एक शिवलिंग दिया कि इसकी जब तक तुम सेवा करोगे और जब तक ये शिवलिंग जिंदा रहेगा तब तक तुम्हारा कुल जिंदा रहेगा। और उसी कुल से ये सब मुसलमान बने हुए हैं। मुसलमान तो ये बाद में इन्होंने अपनी अपनी पीढ़ी रख ली। अगर पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो ये
सब ब्राह्मण ही थे। एक ही मकसद था इनका कि अपनी संतति बढ़ाओ, अपनी संतति बढ़ाओ, अपनी संतति बढ़ाओ, यही लक्ष्य रहा और ये आज भी चल रहा है। हमारे दो का संकल्प तो जो हमारे नेता प्रतिनेता बहुत लेते हैं, लेकिन स्वयं अपने परिवार में पहले वो देखें कि तुमने कितने पैदा किए, तुमने कितने पैदा किए। और सिर्फ संख्या पैदा करने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, एक अपना बालक अगर संत के समाज के लिए नहीं, हिंदू रक्षा के लिए एक एक बालक छोड़ कर देखो ना, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बालक अपने जो है बलि चढ़ा दिए उन्होंने। महाराज यहाँ तो बहुत वो रोकूंगा, आपको संक्षेप में कहूँगा कि अगर धर्म की बात आ जाए तो दूसरा संभालेगा, देश सुरक्षा के लिए आ जाए तो दूसरा संभालेगा। मेरा बेटा बॉर्डर पर जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में। इसी कारण आज हम दब रहे हैं और दबे रहेंगे। अब नहीं दबेंगे, अब नहीं दबेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अग्नि जो योजना चलाई है, ये जो मिलिट्री में भर्ती के लिए, ये सिर्फ इसलिए अग्निपथ योजना जो चलाई है उसके लिए। क्योंकि पहले हमारा सैनिक कहाँ होता था, बॉर्डर पर। अब कम से कम जब वो ट्रेनिंग करके आएगा तो एक गली का होगा, एक मोहल्ले का होगा, पता लगेगा कि ये जो मिलिट्री से आया हुआ है, मोहल्ले के अंदर उपद्रव करने वाले अपने आप चूहों के बिल में घुस जाएंगे। चलिए महाराज, और हमारे साथ एक और संत हैं, क्या कहेंगे आज जन्मभूमि? मैं गौ गीता गंगा रक्षा मंच संस्थापक बीके मिश्रा। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का आज 200 स्थापना दिवस है और इस मंच को, इस न्यास को हमारा सदैव जो है समर्थन रहा है और रहेगा भी। अभी आपने थोड़ी देर पहले महाराज जी से सवाल पूछा था कि डरा दिए जाएंगे, धमका दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कई लोग कहते और पूछते हैं और हम डरे रहेंगे, दबे रहेंगे। हम खुले मंच से कहते हैं, हमेशा कहते आए हैं कि जज्बा शौक़े शहादत का मत पूछिए, अब तो अपना ही हाथों में सर ले लिया, अब कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। और ये जो चीज़ है, इस विचारधारा के साथ हमारा संगठन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के साथ है, साथ था और रहेगा। चलिए, इसी देखिए, यहाँ आज भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ये एक सभा की गई जिससे कि आगे की रणनीति तैयार की जाए कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की स्थापना दिवस की ये तैयारियां हो रही हैं और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैंने बहुत अचरज की देखी कि अब फिर वही हो जाएगा कि भाई तुम कौम को लेकर आ गए, हिंदू मुसलमान वाला मैटर यहाँ पर हो सकता है कल को इनके लिए फतवा जारी हो जाए। क्या आप फतवे से डरती हैं? जी नहीं, फतवे तो जारी हो चुके हैं, मैं डरती नहीं हूँ फतवों से। आप मुसलमान हो करके भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की सपोर्ट कर रही हैं? जी बिल्कुल करूँगी और करती रहूँगी इसी तरह, क्योंकि भगवान और अल्लाह एक मेरे लिए हैं, दोनों नहीं। आप ही की कौम के लोग कहते हैं कि ये तो काफिर हैं। वो नासमझ हैं, वो जानते नहीं है सही क्या है गलत क्या है। अभी आपने देखा था, अब मैं छेड़ दूँ, छोटा सा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, कि अभी एक मैटर चल रहा था नूपुर शर्मा वाला भी जी, क्योंकि अगर वो बाई चांस बीजेपी की नहीं होती तो शायद इतना ड्रामा भी नहीं होता। क्योंकि ये चीज़ें तो हम भी काफ़ी चैनलों पे, काफ़ी यूट्यूब चैनलों पे भी देख चुके हैं। उसी शब्द को अगर किसी हिंदू ने दोहरा दिया और भारतीय जनता पार्टी, और आप भी भारतीय जनता पार्टी की हो, क्योंकि आपने भगवा पहन लिया तो बीजेपी की हो जी गई, बिल्कुल, चाहे आप किसी भी संस्था से जुड़ी हो, लेकिन बीजेपी की हो गई। बिल्कुल। और अगर आपने उनके किसी उसको छेड़ दिया तो फिर आप कैसे उस धर्म में रह पाएंगी? नहीं, इसका मुझे कोई गम नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी, किसी के बदलने से नहीं बदलूँगी। और मैंने जब एक बार ये अपना लिया है कि भगवान और अल्लाह एक ही है, और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ शाही ईदगाह तोड़वा कर, मैं यही ऐलान करना चाहती हूँ, उस जगह को तोड़वाओ, ईदगाह को, और कृष्ण मंदिर बनवाओ। जो जगह है अपनी कृष्ण जी की, आप अपनी कौम की महिला और लोगों को जागरूक करेंगी? बिल्कुल करूँगी और करती हूँ। ऐसे कई लोग मेरे साथ हैं और साथ में आए भी हैं और साथ रहते हैं, वो मेरे साथ देंगे बिल्कुल हर समय साथ देंगे। देखिए, मैंने कहा था ना कि अगर इंसान बन जाओगे और अपनी ईमानदारी से अपनी जात को पहचान जाओगे तो ऐसे बन जाओगे। न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, ये सच्चे भगवान के भक्त हैं।
न ये हिंदू हैं, न ये मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ये ईसाई हैं। ये भगवान के सच्चे भक्त हैं, इनको ज्ञान है अल्लाह भगवान सब एक है। जब एक है तो फिर लड़ाई क्यों भाई? अपनी रोटी सेकने के लिए आप इन जैसे लोगों का कत्ल क्यों कर रहे हो? आखिरकार क्यों नहीं आपका जमीर जग रहा है? सिर्फ रोटी वोट बैंक की ही राजनीति करेंगे आप? जीवन में सिर्फ ऐसे ही लोगों को चलाते रहें? क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो वोट बैंक के लिए हिंदू मोहम्मदन, हिंदू मुसलमान, और कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैनी भी हैं, वो क्यों नहीं लड़ते? वो सच्चे मुसलमान नहीं हैं, वो तो एक जिहादी टाइप के हैं। और मैं तो कहना चाहूँगी कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो कहीं और जाकर रहे हैं, पाकिस्तान जैसी जगह में। जो यहाँ हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं तो ऐसा होगा नहीं। वो तो ये कहते हैं कि हम तो तीसरा हिस्सा लेके मरेंगे। अब वो ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन हिस्सा कभी ले नहीं पाएंगे। वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान ले लिया, अब बांग्लादेश ले लिया, अब एक और ले लेंगे अपनी आबादी के हिसाब से। वो कुछ भी लें, लेकिन हिंदुस्तान कभी नहीं ले पाएंगे। हिंदुस्तान कभी नहीं ले पाएंगे। जाग जाओ, रोटी वोट बैंक की छोड़ दो, वरना ऐसे लोग अगर घर से निकल आए ना तो हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है, ये सरजमी तुम्हें जगह नहीं देगी और शायद पानी में तुम्हारी लाशें पड़ी होंगी और उन्हें चील कौवे खा रहे होंगे अगर ऐसे लोग जाग गए तो। सिर्फ जगने का वक्त है, अब भी जाग जाओ और राजनीति की बोटी, ये वोट बैंक की राजनीति छोड़ दो और ऐसे बन जाओ। अगर ऐसे बन गए ना तो न झगड़ा है, न हिंदू है, न मुसलमान है। बस मैं यही कहूँगा, जो सत्य है उसका साथ दें। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।